हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम आओ अंग्रेजी सीखें की प्रक्रिया के तहत शैल और विल के बारे में जानेंगे। अक्सर आपको भी सोचना पड़ता होगा कि किसी वाक्य में शैल आएगा या विल। क्या है विशेष नियम? आखिर क्यों कहीं का पर शैल आता है और क्यों विल आता है? सामान्य नियम आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है, लेकिन कहीं कहीं पर आई वी के साथ विल आ जाता है और बाकी सबके साथ शैल आता है। तो क्या होता है इसका आधार? आइए सब कुछ जानेंगे। बने रहिए सब्जेक्ट वेंचर के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूज ऑफ शैल। शैल का प्रयोग आई वी के साथ भविष्य में, मतलब अब के बाद होने वाली किसी घटना या सुझाव को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है कि अगर अब के बाद की किसी बात के बारे में कोई अनुमान लगाया जा रहा है या कोई बात की जा रही है, तो वहां शैल का प्रयोग आई वी के साथ होगा। आई शैल गो टू माई विलेज। मैं अपने गांव जाऊंगा, मतलब एक अनुमान है। आई शैल नॉट सिंग, हम नहीं गाएंगे। यह बात अब के बाद के लिए बताई जा रही है और दोनों में सब्जेक्ट, एक पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट आई है इसलिए शैल का प्रयोग होगा, दूसरे में सब्जेक्ट वी है इसलिए शैल का प्रयोग किया जाएगा। अन्य कहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी? सामान्य सुझाव और प्रस्ताव के लिए शैल वी स्टार्ट जर्नी टुमारो। अगर कोई सामान्य सुझाव या प्रस्ताव दिखाया गया है तो वहां पर शैल का प्रयोग होगा। शैल वी गो आउट फॉर अ वॉक, क्या हम टहलने जाएंगे? तो यहाँ पे दोनों में हम सुझाव और प्रस्ताव देख रहे हैं। जबकि शेष प्रोनाउन यू, बी, सी और दे के साथ शैल का प्रयोग निम्नलिखित भावों को दिखाने के लिए किया जाएगा। मतलब यहाँ पर शैल यू, ही, सी, इट और दे के साथ आएगा। जैसे प्रॉमिस दिखाने के लिए यू शैल गेट अ प्राइज फॉर दिस ब्रेवरी, तुम इस बहादुरी के लिए एक निश्चित तौर पर इनाम पाओगे। यू शैल हैव माई बुक, आप मेरी पुस्तक ले सकते हैं, मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बी ऑप्शन में कमांड दिखाने के लिए यानी आज्ञा देने के लिए। थ्रेट किसी बात की धमकी को दिखाने के लिए, जैसे ही शैल नॉट अटेंड द क्लास, वो कक्षा में उपस्थित नहीं होगा यानी उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। ही शैल पनिश यू, वह तुम्हें दंड देगा, यहाँ धमकी है, वह तुमने इतना बड़ा अपराध किया है कि वह तुम्हें निश्चित दंड देगा। सी ऑप्शन में डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए, अगर कहीं पर दृढ़ निश्चय की बात होती है तो वहां पर भी ही के साथ शैल का प्रयोग होगा। ही शैल कंप्लीट हिज वर्क विद इन हाफ एन आवर, वह निश्चित तौर पर 1 घंटे में अपना काम पूरा कर लेगा। दे शैल लीव द रूम टुडे, वे आज निश्चित कमरा छोड़ देंगे। थ्रेट धमकी दिखाने के लिए, किसी भी कथन में अगर धमकी आई है तो वहां पर भी शैल का प्रयोग किया जाएगा। द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड, जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। यू शैल हैव पे फॉर द केयरलेसनेस, तुम्हें अपनी लापरवाही का परिणाम भुगतना होगा। ये दोनों धमकी भरे मैसेज हैं। ई नंबर प्रोहिबिशन के लिए, जहां पर किसी बात को मना किया गया है वहां शैल का प्रयोग होगा। यू शैल मेक नो नॉइज, आपको शोर नहीं मचाना है। यू शैल नॉट प्लक एनी फ्लावर, आपको कोई फूल नहीं तोड़ना है। अब हम देखेंगे विल का प्रयोग कहाँ होगा। यूज ऑफ विल, तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में सिंगल नंबर में ही, सी, इट और प्लूरल नंबर में दे आता है। इनके साथ सामान्य भविष्य की घटना दिखाने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी विल टीच यू, वह आपको पढ़ाएगी। यू विल गो टू कानपुर, तुम कानपुर जाओगे। दे विल नॉट हेल्प यू, वे आपकी मदद नहीं करेंगे। ही विल नॉट फॉलो योर एडवाइस, वह आपकी सलाह नहीं मानेगा। इन बातों के लिए विल का प्रयोग किया जाए। बी नंबर जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल बात को प्रकट करने के लिए, जैसे द सन विल सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। द स्टार विल शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकेंगे। तो सामान्य भविष्य में होने वाली किसी भी बात को दिखाने के लिए सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। सी
प्रेडिक्शन, भविष्य में होने वाली किसी भी बात को बताने के लिए, जैसे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह अब एक गाना गाएगी। इस तरीके के वाक्यों में विल का प्रयोग होगा। डी नंबर पे, टू शो द रिक्वेस्ट, किसी व्यक्ति की द्वारा की गई प्रार्थना को दिखाने के लिए, जैसे विल यू लेंड योर डिक्शनरी फॉर अ डे, क्या आप मुझे अपनी डिक्शनरी एक दिन के लिए देंगे। सेकेंड उदाहरण, विल यू हेल्प मी इन राइटिंग एन एसे, क्या आप मुझे निबंध लिखने में सहायता प्रदान करेंगे। इस तरीके की बातों के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन, टू शो इन्विटेशन, किसी भी व्यक्ति का निमंत्रण दिखाने के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है, जैसे विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद अस, क्या आप हमारे साथ एक कप चाय पिएंगे। विल यू डाइन विद अस टुनाइट, क्या आप आज शाम का खाना हमारे साथ खाएंगे। एफ नंबर, ऑर्डर देने के अर्थ में भी विल का प्रयोग किया जाता है। विल यू स्टॉप दिस न्यूसेंस सून, क्या आप ये सारी लापरवाही जल्दी बंद करेंगे। विल यू लिसन टू वॉट आई से, क्या आप वह बात सुनेंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। जी ऑप्शन में डिटर्मिनेशन प्रकट करने के लिए भी विल का प्रयोग होता है। दे विल डू और डाई, या तो वो काम करेंगे या मरेंगे। शी विल नॉट लिसन टू एनीबडी, वो किसी की बात नहीं सुनेगी। इस तरीके के वाक्यों में विल का प्रयोग किया जाता है। एच नंबर, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना दिखाने के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही विल कम टू सी मी टुमारो, वह मुझे कल देखने आएगा। यहाँ आशय है कि वो आ सकता है। इट विल बी क्लाउडी टुडे, आज का दिन बादल से भरा या बादल छाए रहेंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। विलिंगनेस, ट्विस्ट एंड इंटेंशन को दिखाने के लिए, किसी बात की इच्छा या आशय दिखाने के लिए, हु विल हेल्प द पुअर, गरीब की मदद कौन करेगा। हु विल सेव द ड्राउनिंग मैन, डूबते हुए आदमी को कौन बचाएगा। जे नंबर, कमांड, वार्निंग या थ्रेट, आदेश, धमकी या चेतावनी देने के लिए। यू विल नॉट कम हियर एनी मोर, अब आप आगे से यहाँ नहीं आएंगे, ये एक धमकी भरा सेंटेंस है। यू विल नॉट इंटर माई ऑफिस एट एनी कॉस्ट, आप मेरे कार्यालय में किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे, या वह मेरे कार्यालय में किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। इस तरीके के वाक्यों में विल का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के कर्ता आई और वी के साथ विल का प्रयोग निम्न बातें दिखाने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो बदलाव आई वी के साथ विल आने पर होता है, वैसा ही बदलाव यू, ही, सी, इट और दे के साथ शैल आने पर होता है। तो इस तरीके से प्रॉमिस दिखाने के लिए, आई विल अकम्पनी यू लखनऊ, मैं आपको लखनऊ जाने में आपके साथ चलूँगा। आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं वायदा करता हूँ कि अगली बार अच्छा लिखने का प्रयास करूँगा। आई विल हेल्प यू, हम आपकी सहायता करेंगे। ये सारे एक प्रॉमिस हैं। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा। आई विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक, मैं निश्चित तौर पर अगले सप्ताह आगरा जाऊँगा। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम निश्चित तौर पर अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में दृढ़ निश्चय दिखाया गया है, कहीं पर भी सर्टेनली, कन्फर्मली जैसे वाक्यों का आना, अवश्य ही आना, निश्चित तौर पर आना डिटर्मिनेशन दिखाता है। विलिंगनेस, इच्छा दिखाने के लिए भी आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा। मैं इस काम को करूँगा, यानी ये मेरी इच्छा है, आई विल डू दिस वर्क। धमकी दिखाने के लिए, मैं आपको अरेस्ट करूँगा, आई विल अरेस्ट यू। आई विल पनिश यू इफ़ यू डू नॉट वर्क अगेन, अगर तुम यह कार्य दोबारा करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। और रिफ्यूजल शो करने के लिए, अगर आप किसी काम को नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर भी विल का प्रयोग होगा। आई विल नॉट गिव यू एनी शेयर इन दिस प्रॉपर्टी, या आई विल नॉट अकम्पनी विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें इस संपत्ति में हिस्सा नहीं दूंगा। एक्सरसाइज में आई डैश डैश गो विद यू, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन सी कंडीशन है जिसके साथ हमें आई के साथ शैल लगाना है। आई शैल नॉट गो विद यू। सेकेंड क्वेश्चन, वी
shall not learn our lesson this morning. He will try to attend my friend's wedding. यहाँ एक उम्मीद है इसलिए will का प्रयोग होगा. You have all the information at the inquiry. You के साथ shall का प्रयोग होगा चूँकि यहाँ पे एक promise है. You shall get the money back if you come after 2 days. This is also a condition or promise. So यहाँ पे you के साथ shall आएगा. He shall be punished severely for this offense. यहाँ पे धमकी है इसलिए shall का प्रयोग होगा. I will get you arrested. ये चेतावनी है इसलिए I के साथ will का प्रयोग किया जाएगा. I dash dash your work howsoever it difficult may be. यहाँ पे एक promise है इसलिए I के साथ shall ना आके will आएगा. She dash dash come here and then you will talk to her. This is also a promise. So C के साथ यहाँ पे will आएगा. I dash dash come to you next week. Again यहाँ पे C के I के साथ will आएगा चूँकि promise है. Be sure that I के साथ will आएगा चूँकि promise है. I will finish it very soon. I dash some rest. This is intention. So again will आएगा. It seems that he will pass this year. This is also a assumption. तो इसके कारण यहाँ पे will आएगा. He shall repent if he does not obey me. यहाँ पर he के साथ shall का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट को धमकी दी गई है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो उसे पछताना पड़ सकता है. तो इस तरीके से संक्षेप में I और V के साथ shall का प्रयोग सामान्य भविष्य दिखाता है. बाकी सब के साथ will का प्रयोग किया जाएगा सामान्य भविष्य के लिए. अगर धमकी, वायदा, चेतावनी, इंटेंशन या किसी तरीके का थ्रेट है तो वहाँ पर इन क्रियाओं को आपस में बदल करके प्रयोग करते हैं. थैंक यू दोस्तों. Thank you for watching the video. Kindly like, subscribe and share it to your friends also so that they might be also benefited. Thank you.